हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और इस शानदार टॉपिक। जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो हमारा मॉडल प्रश्न पत्र है और इससे एग्जाम में प्रश्न आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे। ये हमारे द्वारा बनाया गया है, हमारे खुद के चैनल द्वारा। तो इसे आप देखेंगे, यहाँ पर दिया है प्रश्न पत्र 2021 से 22। इसे एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। 3 घंटे 15 मिनट प्रश्न पत्र का जो समय होगा करने के लिए आपको दिया जाएगा और 70 नंबर का पूर्णांक होगा और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल स्कूल से मिलेगा। आप प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद आप देखेंगे, समय को देखते हुए हम आपको सीधे टॉपिक पर ले चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम है, आप लोग के पास समय बहुत ही कम है। और यहाँ पर देखेंगे पहले प्रश्न पत्र में दिया है सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी। ये गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की? जी हाँ, ये सही है। आपको सत्य कथन पहचानना था, सत्य हो गया। उसके बाद रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना कृति है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें आप अर्धनारीश्वर का लिख सकते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक थे विष्णु प्रभाकर जी अर्धनारीश्वर के लेखक थे। उसके बाद गुलाब, गेहूं और गुलाब किसकी रचना थी? गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना थी। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र उपन्यास है। ठीक, तो आप इसे देखेंगे। उसके बाद आप आगे चलेंगे दूसरे प्रश्न पत्र पे, दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में ये है कि रीति मुक्ति धारा किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। रीति मुक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। उसमें 2 नंबर का आएगा। रीति मुक्त कवि मतलब आपको त्याग उसके जैसे हो गए कवि आलम जी, घनानंद द्विजदेव जी, तो आपको उसके लिख देना है। उसके बाद छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख, इसमें हो गया प्रेम चित्रण, कलावाद, अतीत प्रेम, ये लिख देना इसमें। उसके बाद उत्तरायण कवि के एक रचनाकार लिखिए, जैसे आप सुमित्रानंद पंत जी को लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला प्रश्न संख्या 3 जो आपको देकर जाएगा 6 नंबर। यहाँ पर है दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये तीनों आप करेंगे तो आपको 6 नंबर प्राप्त होगा। तो 2-2 नंबर के दोनों हैं, 2-2 नंबर के। ठीक, तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, संदर्भ पहले लिखेंगे, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, उसके बाद करना है। ठीक, आप या तो ये वाला कर सकते हैं, आप ये वाला कर सकते हैं। 2 में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक, दोनों करेंगे तो आपका नंबर 1 का ही मिलेगा जो आप पहले लिखेंगे। तो आप ध्यान रहे, आपको एक करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4। प्रश्नोत्तर नंबर 4 में देखेंगे ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो ये काव्य दिया गया है उसके सौंदर्य की व्याख्या करना है, संदर्भ सहित किस पाठ का है, इसके रचयिता कौन है। आप 2 में से एक करेंगे, आपको 6 नंबर मिलेगा इसमें। उसके बाद आप देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5। प्रश्नोत्तर नंबर 5 में आप देखेंगे कि कैसे करना है। इसमें जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख, मतलब आप जीवन परिचय लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा, रचना लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर सकते हैं या फिर आप जयशंकर प्रसाद कर सकते हैं, भगवत शरण उपाध्याय कर सकते हैं। तीनों में से आपको जो याद हो आपको उसे करना है और ध्यान रहे सही से करना है। राइटिंग वाइटिंग पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो नंबर कटने की उम्मीद रहती है, चांस रहता है। इसके बाद काव्य में देखिए मैथिली शरण गुप्त का कर सकते हैं, सूरदास, मतलब इसी तरह आप जैसे 5 के का में था वैसे 5 के खा में है, दोनों लिखना है। 2 में से एक जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे दिया है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ व्याख्या कीजिए में आप या तो इसे करिए या तो इसे करिए। ठीक, तो आपको 3 1 4 नंबर, एक संदर्भ का मिलेगा, 3 नंबर हिंदी में व्याख्या करने का मिलेगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 7 में देखिए वही श्लोक लिखना है आपको जो प्रश्न पत्र पे ना आया हो और बहुत अच्छे से लिखना है, राइटिंग पे विशेष ध्यान देना, ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। उसके बाद आप देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 7 के खा में, 7 के खा में देखेंगे कि 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक, उसके बाद 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करुण अथवा हास्य का स्थायी भाव परिभाषा बताइए या फिर उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। ठीक, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो आपको यही करना है, 3 में से आपको तीनों करना है, 2-2 नंबर का तीनों प्रश्न मतलब क्वेश्चन है, का खागा तीनों 2-2 नंबर का। ठीक, उसके बाद आप करेंगे प्रश्न संख्या 9। उपसर्गों में किन्हीं 3 के मेल एक से एक शब्द बनाइए। किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। आप ये दिया है जितना
इतने में आपको 3 करना है, तो सु का कर लीजिए, अप्रा का या प्रति का या उप का। उप का करेंगे उपकार, प्रति का करेंगे प्रतिकार, इसी तरह अभिमान हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे, बहुत ही आसान है ये दोनों को। आपको हम बता रहे हैं प्रश्न नंबर 9 का गा, राधा कृष्ण। जैसे समास करना है, समास विग्रह का मतलब होता है, जैसे चौराहा दिया है, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, आप इसे ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि राधा कृष्ण हो गया, चौराहा हो गया, 2 ही करना था, 2 आप कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है घा नंबर, 2 शब्दों के 2 तत्सम रूप लिखिए, ठीक। इसे आप कर सकते हैं, गांव का कर लीजिए, मानुष का कर लीजिए, घर का 2 करना है, 2 कर लीजिएगा। उसके बाद ये आसान है, तो इसे आप याद 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। पर्यायवाची तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, कमल का कर लीजिए, फूल का कर लीजिए, सुमन, कुसुम, कमल का, ये सब जरा, ये सब आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 के का, संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम लिखना है, जैसे स्वागतम, सु प्लस आगतम इत्यादि, इत प्लस आदि, अयादि संधि है, तो इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखना है विभक्ति। ये बहुत सारे छोटे भाई बहनों को कन्फ्यूजन रहती, कैसे करें सर कैसे नहीं, तो मधुत अथवा नदी, फल तथा मति, इसको करना है। उसके बाद निम्नलिखित किसी एक धातु का लकार पुरुष वचन का उल्लेख करना है, ठीक। जैसे आसम, पठावा, आहिष्यत, ठीक, ये करना है आपको। उसके बाद घा में कर लीजिएगा। घा में आपको करना क्या है, घा में आपको करना है पर्यायवाची, ये संस्कृत में श्लोक करना है, ठीक, संस्कृत में श्लोक करना है, इसे आप कर लीजिएगा। और इसमें से केवल 2 करना है, 1 और 2, केवल 2 आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक। विद्या विनय ददाति, ये सब आप कर सकते हैं, तुम दोनों करते हुए, मतलब आसान रहता है। आप एक बार सीरीज से या फिर अपने टीचर से संपर्क करके अच्छे से पढ़ लीजिए। अब तो समय नहीं बचा, बस आप अपना रिवीजन करिए बस, ठीक है। यहाँ पर 11 नंबर में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे देखेंगे आप लोग, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण, वन महोत्सव। आप कोरोना वायरस पर भी याद करके जा सकते हैं, ठीक, वायरस पे याद करके जाइएगा, और प्रदूषण और वन महोत्सव, ये 3 अगर आप याद करके जाएंगे तो इसी 3 में आपको 1 लिखे मिल जाएगा, कर लेंगे, और 6 नंबर का ये रहता है, ठीक। तो इसे करना ना भूलें और याद करके जाएं, जिससे आपका 24 तारीख का होने वाला एग्जाम और ये आसान हो सके इस मॉडल प्रश्न पत्र के जरिए। और आप इस मॉडल प्रश्न पत्र से ही पाएंगे कि 5 से 6 नंबर कटेगा, बाकी यही सेम आने वाला है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा अनुभव होता है, मेरी अंतरात्मा यह जवाब देती है कि हाँ यही आने वाला है, जी हाँ यही आने वाला है। आप देकर आएंगे प्रश्न पत्र, तो आप यहाँ मिलाना हमारे चैनल से, कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया। यहाँ पर आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको 3 नंबर का है, 3 नंबर देकर जाएगा। इसमें आप अग्र पूजा, ज्योति जवाहर, अब मेवाड़ मुकुट, सुभाष चंद्र, ये आपको याद करना है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है, जिनके डिस्ट्रिक्ट में जो आता होगा उनके टीचर बताए होंगे, तो उसे आप अच्छे से, बहुत अच्छे से देख कर जाएंगे। और चैनल को लाइक अभी तक नहीं किया आपने तो लाइक कर लीजिए, और एक बार फिर से शुरू से अंत तक इसे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जितने भी भाई बहन मित्र यार आपके हैं वो भी एग्ज़ाम देने से पहले देख सकें कि कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र आते हैं, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, ठीक, और कमेंट करके बताने का ये प्रयास करिए कि आपको कैसा क्लास लगा, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न पत्र आपको लेकर आएंगे साइंस का, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।